सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। हम फिर से इसके साथ में जुड़ रहे हैं योगा के कार्यक्रम के साथ में। कल मैंने आपको सूक्ष्म योग क्रिया से बताया था। ये 2-3 एक्सरसाइज आज नहीं बताऊंगा, पहले जो याद दिला दूंगा। खाली पहला जोड़िए, दूसरा जोड़िए, तीसरा जोड़ घुटनों का और चौथा जोड़ कमर और रीढ़ की हड्डी के लिए एक्सरसाइज मैंने कल बताए थे। अब सीधे हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। और आपको इसको दोबारा देखना हो तो फिर से प्लेलिस्ट में निकाल करके पिछले वाले वीडियो के एपिसोड को देख लीजिए, वहाँ से ये सारे आपको देखने में आ जाएंगे। जो प्राणायाम जो है मैंने बताया था कि उसको अपने प्राणों को शक्ति देता है, अपने इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है, अस्थमा से हमको दूर रहता है। प्राणायाम में श्वासोश्वास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूरा कुंभक और रेचक इन श्वासोश्वास का सांस लेना, छोड़ना और रोकना, इसका बहुत महत्व होता है। और जहाँ सांसों से संबंधित मतलब हमारा एक्सरसाइज होता है या प्राणायाम होता है तो हमारे फेफड़े भी बहुत मजबूत होते हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है। न जाने कितने कितने लाभ इससे हमको मिल जाते हैं। समय रहते हम उपाय करें तो संकट नहीं आएंगे, और समय बीत जाने पर हम सोचे कि अब क्या करें तो परेशानी हो जाती है। तो जब तक आप स्वस्थ हो, समय रहते ही इन चीज़ों को शुरू करें। जब कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके सामने उपस्थित नहीं हो रही है, तब तक ही आप समझ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। आपको स्वस्थ रहने के लिए ये प्राणायाम योगा बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और आपको मेडिकल दवाओं के सहारे या हॉस्पिटल के सहारे जीना नहीं पड़ेगा, उनके आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रह सकते हैं। दवा मुक्त जीवन जीने का हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। मजबूरी में तो दवा और हॉस्पिटल सब लेना ही पड़ेगा, मगर पहला लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हम दवा मुक्त जीवन जिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम ये सारा योगा का चला रहा हूँ मैं। यदि हम इसके साथ में जुड़े रहेंगे तो हम दवा मुक्त जीवन आराम से जी सकते हैं। चलिए, पहला प्राणायाम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक शब्द जो मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल ही ये नहीं है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, कितने इसका अनुपालन कर रहे हैं। जो देखेंगे अपने जीवन में उतारेंगे, निश्चित तौर पे उनको फ़ायदा होगा, ये तो ज़रूर मैं कहूँगा। निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और इसमें सब कुछ मिक्स है। कुछ एक्सरसाइज भी है, कुछ योगासन भी है, कुछ प्राणायाम भी है, मेडिटेशन भी है, सब कुछ है। और ये लंबा प्रोग्राम अपना चलेगा। जब एक बार दौर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में दूसरा दौर हम कब चालू करेंगे जब देख लेंगे, मगर पहले ये दौर हम शुरू करें। अब प्राणायाम पे आते हैं सीधे सीधे। कोई चीज़ आपकी किसी की छूट रही है तो प्लेलिस्ट में देख करके उसको बराबर देख करके कीजिए। पहला प्राणायाम जो है, हमारे सांसों को धीरे धीरे निकालना, कुंभक करना और फिर लेना, फिर निकालना, कुंभक करना, फिर लेना। ये क्रम हम करेंगे तो आगे के प्राणायाम के लिए हमारी नींव बन जाएगी। चलिए, ये देखिए मेरा पेट कैसे, सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो ये सारा पेट जो है फ्लैट होना चाहिए, मतलब पीछे चला जाए, मतलब एकदम पीछे नहीं जाएगा मगर फ्लैट हो जाएगा। देखिए मैं सांस ले करके छोड़ रहा हूँ और बीच में 30 सेकंड का एक का कुंभक का एक हमारा ये रहेगा। तो 30 सेकंड लगभग 10 गिनती के हो जाते हैं, तो कम ज़्यादा हो जाए थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला प्राणायाम, उसको 5 बार दोहराना है आपको। दूसरा प्राणायाम जो है, हमने
ये बताया था कि इसको ही हम फास्ट स्टेज में करेंगे। अब 30 सेकंड नहीं रुकेंगे, उसको जैसे रेलवे चलती है, ट्रेन चलती है, उसी तरह से फास्ट गति बढ़ाएंगे। ये दूसरा उससे जुड़ा हुआ ही एक्सरसाइज है, मैंने खाली आपको बताने के लिए कहा था। इसके होने के बाद में तीसरा प्राणायाम जो है हमारा, वो भ्रस्त्री प्राणायाम, मतलब बैलून जैसे बहाता रहता है लोहार का, पुराने ज़माने में था, तो एक साथ हवा भरना, वो एक साथ छोड़ना। देखिए, सांस लेकर के फेफड़ों में हवा पूरी भर लेनी है, जितना ले सकते हैं, और उसको लेना तो धीरे धीरे, मगर छोड़ना एक साथ में। जैसे गुब्बारे का मुंह खोलते ही हवा निकल जाती है ना, इस तरह से फेफड़ों को बहुत मजबूती मिल जाती है इससे। आप अस्थमा से दूर रहोगे। इस तरह से 5 बार इसको करेंगे। और इसके बाद में कपालभाति का बताया था प्राणायाम, चौथा प्राणायाम आपका, और क्रम आगे पीछे मतलब मेरे बोलने में हो सकता है, मगर क्रम यही रखना है आपको। कपालभाति में ये हाथ यहाँ रखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, और स्वाभाविक तौर से करें, हम जबरदस्ती सांस नहीं छोड़े। देखो, यहाँ एक बार छोड़ने के बाद में पेट ढीला छोड़ेंगे तो अपन को ऐसा करने की जरूरत नहीं, अपने आप पेट ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। जैसे रबड़ को हम खींचेंगे तो छोड़ देंगे तो अपने आप पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है इसके साथ में। देखिए, वो पहले अपने आप स्थिति में आ जाए। इसको कितने बार कर सकते हैं? इसको आप मतलब 300 बार तक कर सकते हैं, मगर आपका पूरा शेड्यूल है समझो 1 घंटे का, तो उसमें मिनिमम 50 बार तो आपको कर लेना चाहिए। प्राणायाम जितने हैं उसको सोते वक्त भी कर सकते हैं, बचे खुचे, मगर शर्त ये है, मैं बराबर आपको याद दिला रहा हूँ कि भोजन के कम से कम 4 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे बाद करना है। भोजन पचने के बाद ही करना है, पहले नहीं करना, तो वो ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। और इसके बाद में कपालभाति के बाद में हम क्या करेंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे। और उड्डयन बंद के बाद में दूसरा अगला जो है अग्निसार जो है वो नया आज बताऊंगा। उड्डयन बंद मैंने आपको कल बताया था। जैसे पूरी सांस बाहर निकालना है, फिर हमको वहाँ रुकना है, कुंभक करना है, और फिर हमारे पेट को अंदर लेना है। अंदर लेकर के पेट और पीठ को जितना कम अंतर हो जाए उतना, और आते सारी ऊपर चली जाएगी। ये आपको लोहे के चने भी चबाएंगे ना तो भी वो पचाने की ताकत रखता है। देखिए, इससे सारी आंतों का और इसका एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त होता है। पूरी सांस हम पूरा खाली करेंगे, पेट को, फेफड़े को, सांस पूरी बाहर निकालेंगे, और उसके बाद में इसको करेंगे। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, एक साथ आपको नहीं बनेगा, और ख़ास तौर पे जिनको स्थूलता है, मोटापा है, उनको नहीं बनेगा, मगर नहीं बैठ रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए छोड़ मत देना, इसका पीछा कर लेना। दोनों काम करना है अपन को। एक तो हमारा मोटापा कम हो जाए, इसी तरह से आहार पे ध्यान देना है, इस तरह का आहार करें जिससे हम फैटनेस न बढ़े, और दूसरा इसके निरंतर अभ्यास करना है, तो आपको बैठ जाएगा। ये तो अभी तक के किए हुए एक्सरसाइज है, इसको एक ही बार करना है, 2 बार 3 बार नहीं करना। ये प्राणायाम मात्र एक बार ही आप सफलता से करोगे तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद में अग्निसार। अग्निसार मतलब जैसे पहले, आजकल तो गैस के चूल्हे आ गए हैं, मगर पहले लकड़ी के चूल्हे थे,
और लकड़ी के चूल्हे जलाने के लिए हम ये कोई मतलब गत्ता है मतलब उसको, या कोई कॉपी का टुकड़ा है या कोई और चीज़ लेकर के उसको आग लगाते थे। जब हवा देते थे उसको, और हवा देने से वो आग प्रज्वलित हो जाती है। अग्निसार इस तरह का प्राणायाम है कि इससे आपके कभी भी अपचन की शिकायत नहीं होगी, गैसेस की शिकायत नहीं होगी, एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी, और आपकी आंतें मजबूत और स्वस्थ रहेगी। तो जो भी आप भोजन करेंगे उसको पचाने की ताकत आपके हाथों में रहेगी। अग्निसार मतलब अपनी जठराग्नि को बढ़ाने वाला। जैसे आग जल रही है और उसमें हम कोई लकड़ी वगैरह डालें तो भस्म हो जाएगी, तो ऐसे अपने पेट में जठराग्नि मतलब जलती रहे। वो मंदाग्नि होते, मंदाग्नि में हम खाना खाएंगे तो पचेगा नहीं, और जैसे धीरे धीरे जल रहा है उसमें डालेंगे तो धुआं हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से लकड़ी जल रही है, आग जल रही, उसमें और कुछ डालेंगे तो भस्म हो जाएगा। तो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए, हमारी जठराग्नि को मतलब हमेशा तैयार रखने के लिए ये जो एक्सरसाइज है अग्निसार। अग्निसार मतलब अग्नि को जैसे जलाने में अपन गत्ते से या किसी से हवा करते हैं, इस तरह से तो हमारी जठराग्नि को जलाने के लिए या उद्दीप्त रखने के लिए एक्सरसाइज किया जा सकता है। इससे भूख भी अच्छी लगेगी और पचेगा भी अच्छा, और आंतों संबंधित सारी बीमारियां हमसे दूर रहेगी। देखिए बहुत पहले इसमें हमको उड्डयन बंद लगाना है। उड्डयन बंद लगा करके सांस रोकना है, और सांस रोक करके फिर इसके बीच में हम जब तक करेंगे तब तक सांस लेनी नहीं, और उसके बीच में हमको अग्निसार करना है। देखिए पहली बार में आपको नहीं बनेगा, मगर करत करत अभ्यास नहीं तो जड़मती हो तो सुजान। रस्सी आवत जावते पाहन पड़े निशान। पत्थर पे भी रस्सी से निशान हो सकते हैं, तो हम सफल क्यों नहीं हो सकते। जिद कीजिए, जिद मत छोड़िए, प्रयास कीजिए, ज़रूर सफल हो जाएंगे। चलो पहले उड्डयन बंद लगाना है, और फिर उड्डयन बंद लगा करके वहीं पे सांस रोक करके उड्डयन बंद के स्थिति में हमारे आंतों को बाहर मतलब अग्निसार की क्रिया करना है। देखिए कैसे करते हैं। मैं पहले सांस बाहर निकाल रहा हूँ, जब तक आपकी सांस रुकी रहे तब तक इसको करना है। कल इसको फिर दोहराऊंगा, कल फिर से ध्यान से देख लेना, और इसको दोहरा करके अगले का प्राणायाम जो है बहुत कठिन तो है, मगर मैं कहता हूँ यदि आप मन में निश्चय कर लो तो दुनिया में कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप बराबर जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार, कल फिर और मिलेंगे।